7 अक्टूबर 2023 इजराइल पर 20 मिनट के अंदर करीब 5000 से ज्यादा रॉकेट बरसाए जाते हैं फिलिस्तीन के एक आतंकी संगठन हमास के द्वारा, जिसके जवाब में इजराइल भी एयर स्ट्राइक करता है फिलिस्तीन के एक शहर गाजा में। और अब तक की हुई इस घटना में रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 700 से ज्यादा इजरायलियों की और 450 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इस घटना की वजह से अब तक हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, सैकड़ों अपने परिवार को खो चुके हैं और न जाने कितने अपनी आखिरी सांसों का काउंटडाउन भी स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब क्यों, कैसे और कब से चल रहा है? कौन सा देश इस वॉर में वाकई में जिम्मेदार है और आखिर इस वॉर का क्या फ्यूचर होने वाला है? आइए ढूंढते हैं इन्हीं कई सवालों के जवाब को और समझने की कोशिश करते हैं इस युद्ध की पूरी कहानी को आज के इस वीडियो में। Israel is the thorn in the Arab side. Today it is a place of conflict between Arab and Jew. साल 1947 संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांट देता है, जिसमें से एक हिस्सा यहूदियों को दे दिया जाता है, वहीं इसका दूसरा हिस्सा दे दिया जाता है अरब समुदाय के लोगों को। और हाँ, एक बात और कि इस समुदाय के ज्यादातर लोग इस्लाम को मानते थे। खैर, टाइमलाइन में थोड़ी और आगे बढ़े तो एक और ऐतिहासिक दिन आता है 14 मई 1948। इस दिन यहूदी लोग अपने हिस्से को एक अलग देश घोषित कर देते हैं और उसका नाम रखते हैं इजराइल। जी हाँ, लेकिन इस फैसले से अरब समुदाय के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लिहाजा यहाँ तक कि वो लोग युद्ध की घोषणा कर देते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों हिस्सों में रहने वाले लाखों लोग अपने अपने घरों से बेघर हो जाते हैं। युद्ध के बाद एक बार पूरा इलाका यानी कि इजराइल और फिलिस्तीन को एक बार फिर से 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है, द स्टेट ऑफ इजराइल, द वेस्ट बैंक और द गाजा स्ट्रिप। और फिर बाद में ये वेस्ट बैंक और द गाजा स्ट्रिप ही एक देश बन जाता है फिलिस्तीन। अब जैसा कि इन देशों का दूसरी बार बंटवारा हुआ था, तो इसकी वजह से जमीन का कुछ हिस्सा जो कि पहले फिलिस्तीन का था अब वो इजराइल को मिल चुका था, और कुछ हिस्सा जो कि पहले इजराइल का था वो फिलिस्तीन को मिल चुका था। और उन्हीं जमीनों के हिस्सों में से एक शहर है जेरूसलम, जो कि पहले तो फिलिस्तीन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन डिवीजन के बाद अब वो इजराइल के अंडर में है और इजराइल ही अब उसमें पूरी तरीके से पॉलिटिकली और जियोग्राफिकली कंट्रोल करता है। और यही है इन दोनों देशों के बीच हो रहे विवाद का कारण। दरअसल फिलिस्तीन कैसे भी करके ये चाहता है कि जेरूसलम का हिस्सा उसका हो जाए और वो उसे अपनी ऑफिशियल राजधानी डिक्लेयर कर दे, लेकिन इजराइल ये कहता है कि देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, वो शहर हमारा है और हमारा ही रहेगा। और इसी आपसी विवाद के बीच फिलिस्तीन में पल रहा एक टेररिस्ट ग्रुप सामने निकल कर आता है, हमास। जी हाँ, अब देखो फिलिस्तीन तो ये कहता है कि हमास कोई टेररिस्ट ग्रुप वगैरह नहीं है, ये सिर्फ एक इस्लामिक पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उन्होंने अपनी देश की सुरक्षा के लिए बनाया है। लेकिन इस हमास ग्रुप की हरकतों और कारनामों की वजह से यूएस, कनाडा, इजराइल और जापान जैसे कई और देशों ने ऑफिशियली इसे एक टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर दिया है। और कई सीक्रेट एजेंसीज ने तो ये तक बताया है कि ईरान, सीरिया और अफगानिस्तान जैसे देश इस ग्रुप को सालाना मिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग करते हैं और इन्हें हथियार प्रोवाइड कराते हैं। और इतना वेल सेटल्ड टेररिस्ट ग्रुप होने की वजह से ही वो अक्सर इजराइल पर हमला करता रहता है। आज से ठीक 50 साल पहले 1973 में भी हमास ने इजराइल पर करीब 5 से 7 हजार रॉकेट बरसाए थे, इसकी वजह से हजारों बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और यही सेम चीज है वो फिर से कर रहा है 2023 में। लेकिन इस बार इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है और वहाँ के डिफेंस फोर्स के स्पोक्स पर्सन ने तो ये तक कहा है कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, इस बार हम हमास को जड़ से मिटा देंगे। Israel has formally declared war. Israel declares war. Israel is at war. It has come under terrorist attack. और साथ ही ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जंग के बाद हमास के पास कोई भी मिलिट्री कैपेबिलिटी और शहर को गवर्न करने की क्षमता ना रहे। इसी वजह से इजराइल ने करेंटली करीब 1 लाख से ज्यादा मिलिट्री को तैनात कर रखा है अपने देश की बॉर्डर पर, जहाँ पर वो लोग हमास के हर एक हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और कहीं न कहीं देखा जाए तो ये छोटा सा आपसी विवाद एक बड़े युद्ध का रूप ले रहा है। खैर, अगर बात करें दोनों ही देशों को सपोर्ट करने वालों की, तो इजराइल के साथ है यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। वहीं दूसरी तरफ हमास के सपोर्ट में है ईरान, कतर, टर्की, लेबनान, सीरिया, यमन और अरब लीग। शायद अब आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि आखिर इंडिया किसको सपोर्ट कर रही है? तो देखो, इजराइल फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नरेंद्र मोदी जी से फोन पर बात करते हैं और उन्हें अपने देश की सिचुएशन के बारे में बताते हैं, जिसके बाद पीएम मोदी उन्हें आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि भारत का हर एक नागरिक आपके डिफिकल्ट आवर्स में हमेशा आपके साथ खड़ा है। और इस सपोर्ट के पीछे की वजह ये है कि इजराइल और इंडिया के रिलेशनशिप पहले से भी काफी अच्छे हैं। जी हाँ, खैर एक और सबसे अहम सवाल है कि क्या इन दोनों देशों का ये कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो सकता है? तो देखो, इसका सिंपल सा जवाब है नहीं। और इस नहीं के पीछे कई कारण हैं, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। खैर, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।